हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज हम कवर करने जा रहे हैं बेन जॉनसन जी का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले वॉल्पॉन, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स की फॉलीज को बहुत ही अच्छे ह्यूमरस मजेदार तरीके से दिखाया गया है विद द हेल्प ऑफ सम कैरेक्टर्स। तो ये जानते हैं क्या है वो कैरेक्टर्स, क्या है इस प्ले का प्लॉट और क्या है जो इसे इतना पॉपुलर बनाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर कोर्स को समझने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। एंड में कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी हैं आपके लिए, जो कि एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ये वीडियो और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप बेन जॉनसन की बायोग्राफी को जरूर देखिए। आई विल प्रोवाइड दिस लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वॉल्पॉन बाय बेन जॉनसन 1606 का एक प्ले है, एक सैटारिकल कॉमेडी है जिसकी सेटिंग है वेनिस की। एंड वी गेट टू नो अबाउट द थीम्स लाइक ग्रीड, डिसेप्शन एंड करप्शन, और किस तरीके से कुछ लोग सिर्फ किसी लेगेसी, किसी खजाने, किसी मनी की तलाश में ही रहते हैं और उस वजह से कैसे मॉरल डीके होता है। तो वॉल्पॉन, A famous satirical comedy by Ben Jonson 1606 की इसकी setting है in the Venice, and the play exposes how corruption destroy human values. बहुत ही शार्प विट है प्ले में, एग्जैजरेटेड कैरेक्टर्स हैं। जॉनसन ने सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है और हमें एक सोसाइटी का एक कंसेप्ट बताया है कि मनी कंट्रोल्स एवरीथिंग, मनी कंट्रोल्स मोरालिटी एंड रिलेशनशिप। ये सिर्फ आज ही की बात नहीं है, सिर्फ आज ऐसा नहीं होता, आज ही इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है, 1606 में भी ऐसा ही था। जॉनसन जी ने वॉल्पॉन को डेडिकेट किया है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज को, और उन्हें कहा है मोस्ट इक्वल सिस्टर्स। और वो कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से एजुकेट होने के बाद ही शायद कोई इस तरीके की कॉमेडी लिख सकता है। ही आर्ग्यूज कि विट, सिर्फ एक विट के भरोसे ग्रेटनेस अचीव नहीं की जा सकती। ट्रू एक्सीलेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस एंड अ रिसेप्टिव ऑडियंस। आपने बहुत अच्छा लिख दिया, ऑडियंस अच्छी नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा कुछ भी, कितना भी अच्छा लिखने का। A poet, a writer must adapt himself to these conditions. सब कुछ देखना पड़ता है आजकल क्या टाइम चल रहा है और कैसे ऑडियंस है। जॉनसन ने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया है इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए, जिसने उन्हें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी इंटेलिजेंस प्रोवाइड की। एक्ट वन की शुरुआत करते हैं। एक्ट वन में गोल्ड को वर्शिप किया जा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द प्लॉट। आजकल भी देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों के ही प्राइस बहुत ही हाई हैं। वोल्पोन, वोल्पोन नाम के कैरेक्टर हैं जो कि फॉक्स है। यहाँ पर हमें एनिमलिस्टिक कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। हर कैरेक्टर कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। वॉल्पॉन एट प्रेजेंट अंडरस्टैंड कर लीजिए, वॉल्पॉन रिप्रेजेंट करते हैं फॉक्स को। वॉल्पॉन बहुत वर्शिप करते हैं गोल्ड को एज गॉड, गोल्ड को वैल्यू करते हैं अबव ऑनर, अबव रिलीजन, अबव लव, और प्रिटेंड कर रहे हैं एट प्रेजेंट। उनकी स्कीम का एक पार्ट है कि वो प्रिटेंड करेंगे कि वो डेथ बेड पर हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आएंगे। एंड ही हैज ऑल्सो पोर्ट्रेड हिमसेल्फ कि इनके पास बहुत पैसे हैं और जो इनकी बहुत केयर करेगा, इनके फेवर में रहेगा, उसके लिए अपनी पूरी वसीयत छोड़कर जाएंगे। और अपने सर्वेंट मॉस्का की हेल्प से ये सभी अपने इन सभी प्लॉट्स को प्रोपोगेट करते हैं कि इनके पास बहुत पैसे हैं और ये मरने वाले हैं, और जो इनको बहुत ज्यादा फ्लैटर करेगा एट प्रेजेंट, उसके लिए अपने सारे पैसे छोड़कर चले जाएंगे। तो मॉस्का को रिप्रेजेंट किया है, मॉस्का ने रिप्रेजेंट किया है फ्लाई को, और वॉल्पॉन ने रिप्रेजेंट किया है फॉक्स को। वन ही कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से लेगेसी हंटर्स उनके पास आते हैं उनकी वसीयत के लालच में। पहले कुछ माइनर कैरेक्टर्स देखते हैं। नेनो, एंड्रोगाइनो एंड केस्ट्रॉन, ये तीन कैरेक्टर्स हैं जो कि एंटरटेन कर रहे हैं वॉल्पॉन को, और यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया फूल्स और फूलिशनेस को। ये माइनर कैरेक्टर्स हैं, कॉमिक सर्वेंट्स हैं वॉल्पॉन जी के,
Nano, Endogino, and Castron entertain Volpon, reinforcing the play's satirical tone. और इसके बाद हमारे लेगेसी हंटर्स आते हैं, मेजर कैरेक्टर्स वॉल्टर, कॉर्बाकियो, कॉर्विनो। ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये तीनों एक-एक करके वॉल्पॉन को विजिट करते हैं और तीनों को ही ये उम्मीद है कि दे आर गोइंग टू इनहेरिट द वेल्थ ऑफ वॉल्पॉन। अब देखते हैं लेगेसी हंटर्स अपने साथ क्या-क्या लेकर आ रहे हैं। वॉल्टर जो है अपने साथ एक गोल्ड प्लेट लेकर आते हैं। कैरबोक्यो जो कि एक माइजर हैं, अपने साथ एक बैग लेकर आते हैं गोल्ड का, और कॉर्विनो अपने साथ प्रीशियस ज्वेल्स लेकर आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेन जॉनसन की दुनिया में प्यार नहीं सिर्फ पैसा बोलता था। वॉल्टर गोल्ड प्लेट लाते हैं, कार्बोक्यो कॉइन्स की थैली लाते हैं और कॉर्विनो जूल्स लेकर आते हैं और इवन अपनी वाइफ तक को ऑफर कर देते हैं फॉर सेक्सुअल इंटीमेसी विद वॉल्पॉन। ये लोग वॉल्पॉन से मिलने आते हैं, केयर के लिए नहीं, इनहेरिटेंस के लिए। जॉनसन जी हमें बताते हैं कि अ, जितनी भी हंसी आपको यहाँ पर आ रही है ना, अल्टीमेटली उसके पीछे एक लालच छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ उनकी केयर नहीं, उनका प्यार नहीं, पैसा बोल रहा है। मॉस्का जी बहुत ही चतुर प्राणी हैं। वो जानते हैं कि वॉल्पॉन एक विमेनाइजर है, तो पहले वॉल्पॉन के सामने सीलिया की यानी कि कॉर्विनो की वाइफ की ब्यूटी की तारीफ करते हैं और फिर अकेले में जाकर कॉर्विनो को परसुएड कर ही देते हैं कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक वॉल्पॉन हैप्पी इन हिज लास्ट डेज और वॉल्पॉन को खुशी मिलेगी बाय स्लीपिंग विद सम ब्यूटीफुल लेडी। खुशी ही मिलेगी और साथ ही साथ डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि वो क्योर भी हो जाएंगे। कॉर्विनो पहले तो हेजिटेट करते हैं, लेकिन किसी तरीके से कॉर्विनो को वो परसुएड कर ही देते हैं मॉस्का कि it is just a one night stand and you will get all the wealth and property of Volpon। जबकि वो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। Volpon is not that unwell कि उन्हें ऐसी कोई जरूरत पड़े। बस सबको पपेट्स की तरह अपने इशारों पर नचा रहे हैं और उसके साथ ही साथ उन्हें बेनिफिट भी मिलेगा। तो बहुत ही प्रसिद्ध दृश्य है ये वॉल्पॉन का। एक चालाक नौकर मॉस्का वॉल्पॉन का ध्यान सीलिया कार्विनो की सुंदर पत्नी की तरफ खींचते हैं और उसी तरीके से कॉर्विनो का ध्यान भी इस तरफ लगाते हैं कि अगर वो अपनी वाइफ को ऑफर कर देंगे तो उन्हें बहुत सारी वेल्थ मिलेगी वॉल्पॉन की। अब एक्ट 2 देखिए। हमारे वॉल्पॉन जी डिस्गाइज हो गए एक फेक मेडिसिन सेलर माउंट बैंक की तरह और एक फेक मेडिसिन बेच रहे हैं ऑग्लियो डेल स्कॉटो और दावा करते हैं कि दिस मेडिसिन इज रामबाण, हर चीज का इलाज करेगी, आपको कुछ भी बीमारी हो, और क्लेम करते हैं क्या ही करोगे आप अपने गोल्ड का, गोल्ड कैन नॉट बाय हेल्थ। कितनी आयरॉनिकल लाइन है, खुद गोल्ड के पीछे पागल है, गोल्ड वर्शिप करते हैं लेकिन लोगों को प्रोपगेट करें गोल्ड कैन नॉट बाय हेल्थ। सीलिया भी मेडिसिन चाहती हैं, समहाउ हर कोई इस तरीके की मेडिसिन चाहेगा और वो इनको बुलाने के लिए अपना हैंडकरचीफ ऊपर से फेंकती है। In Act 2, Volpon appears in disguise as a mountebank selling fake medicine, Oglio del Scotto, and ironically, he claims gold cannot buy health, though he worships gold. Celia, Corvino's wife, innocently throws him a handkerchief, and this small act triggers Corvino's extreme jealousy. कॉर्विनो को बड़ी जेलिसी हो जाती है, कौन है जिसके लिए हैंडकरचीफ फेंका है सीलिया ने, मेरी वाइफ ने। और एक तरीके का पूरा मॉरल कोलैप्स दिखाया गया है यहाँ पर। जस्ट इन प्रीवियस एक्ट ही वाज रेडी टू ऑफर हिज वाइफ टू वॉल्पॉन फॉर अ वन नाइट स्टैंड और अभी उन्हें अपनी वाइफ का किसी पर हैंडकरचीफ फेंकना ही पसंद नहीं आ रहा है, दैट टू फॉर वेरी इनोसेंट एंड प्रोफेशनल रीजन। कॉर्विनो जी अपनी वाइफ को अब्यूज करते हैं, ऐसे क्या बैल्कनी में खड़ी होकर ताक छाक करी हो, चलो अंदर चलो। एंड आफ्टर दैट सीरिया इज ऑफर टू वॉल्पॉन। देखिए किस तरीके का मैरिटल ऑनर है ये, क्वेश्चनेबल। तो मॉस्का जो कि कन्विंस कर चुके हैं कॉर्विनो को दैट वॉल्पॉन नीड्स अ विमेन टू रिकवर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द इनहेरिटेंस, कॉर्विनो शॉकिंगली ऑफर्स हिज ओन वाइफ टू वॉल्पॉन। एंड दिस मोमेंट एक्सपोजेस कि किस तरीके से ग्रीड ह्यूमन रिलेशनशिप को और ऑनर को डिस्ट्रॉय करती है। सीलिया यहाँ पर एक सिंबल ऑफ इनोसेंस की तरह इमर्ज करती है और मॉरल रेजिस्टेंस की तरह इमर्ज करती है। देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी वाइफ को ऑफर किया होगा वॉल्पॉन को।
अब मैं एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, बनेरियो। बनेरियो यहाँ पर कॉर्बैक्यो के बेटे हैं, जो कि गुडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन इटालियन वर्ड है ये, जिसका मतलब ही है गुड, और वो पूरे प्ले में अच्छाई को रिप्रेजेंट करें। चलिए, कोई तो है जो ऐसे ग्रीड वाले टाइम में भी अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है। वैसे इस प्ले का नाम वॉल्पॉन नहीं, मॉस्का होना चाहिए था। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग तो मॉस्का ही कर रहे हैं। ये है हमारे मॉस्का जी, और ये है हमारे सीधे साधे बनारियो। इस सीन में मॉस्का जी अपने फुल एक्टिंग मोड में होते हैं। वो बनारियो के पास आते हैं और धीरे से उसके कानों में जहर घोलते हैं। तुम्हारे फादर कर्बाकियो तुम्हें डिसइनहेरिट करने वाले हैं। और फिर ड्रामा के साथ बोलते हैं, कम एंड सी। बोनेरियो सीधा साधा ऑनेस्ट पर्सन है। उसको लगता है कि सच जानना जरूरी है, इसलिए वो मॉस्का की बात मान लेता है। लेकिन यही मॉस्का का एंजॉयमेंट, मॉस्का का फन शुरू होता है। मॉस्का एक्चुअली सिचुएशन एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ फादर वर्सेस सन का कॉन्फ्लिक्ट, दूसरी तरफ अपनी चालाकी का फुल कॉन्फिडेंस, और ऊपर से वॉल्पॉन का फायदा। मॉस्का के लिए सिर्फ प्लॉट नहीं है, एंटरटेनमेंट है। लोगों के इमोशन से खेलना, उन्हें मैनिपुलेट करना, ये उनका फेवरेट गेम है। मॉस्का यहाँ सिर्फ स्कीम नहीं बना रहे, वो एंजॉय कर रहे हैं। जैसे चेस बोर्ड पर बाकी सब लोग उनके मोहरे हैं और वो प्लेयर हैं। इस तरीके के पर्सन है मॉस्का। तो देखते हैं एक्ट 3, जहां पर मॉस्का की और पावर हमें पता चलती है। मॉस्का अपने आप को सटल स्नेक कहते हैं। मैं सांप हूं, सबको डस सकता हूँ। बनारियो को मैनिपुलेट कर चुके हैं। इसी बीच वॉल्पोनो ट्राई कर रहे हैं सिलिया को सिड्यूस करने की, और बनारियो वहां पर आ जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या मेरे फादर मुझे सच में डिसइनहेरिट कर रहे हैं। एंड ही सीज कि समबडी इज बीइंग रेप्ड। उसको बचाना भी मेरा कर्तव्य बनता है। तो एक्ट 3 बेसिकली हाईलाइट करता है मॉस्का की ब्रिलियंस एज अ मैनिपुलेटर, and he proudly calls him Subtle Snake and controls everyone. Volpan attempts to seduce Celia with a promise of wealth, but she refuses. She's a virtuous lady. She values her virtues over riches. Benario rescues her, and इस तरीके से तो वॉल्पॉन का लस्ट का प्लान और पूरा ग्रीड का प्लान पर्दाफाश हो जाएगा। और यही है शुरुआत वॉल्पॉन के डाउनफॉल की। अब यहाँ से भागने में बनारियो और सीलिया सक्सेसफुल हो जाते हैं, और पूरा केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है। मॉस्का तो अपनी फॉल्स टेस्टिमनी प्रिपेयर करके ही आए हैं, और वॉल्टर जो कि एक लॉयर हैं, ही स्पीक्स इन द फेवर ऑफ वॉल्पॉन कि वॉल्पॉन तो इतने बीमार हैं कि किसी को भी सिड्यूस करने की कोशिश तक नहीं कर सकते हैं। कॉर्बैक्यो अपने बेटे के अगेंस्ट ही बयान देते हैं, और कॉर्विनो अपनी वाइफ के अगेंस्ट। कॉर्विनो कहते हैं माई वाइफ इज नॉट हैविंग अ गुड कैरेक्टर, और कॉर्बैक्यो कहते हैं कि मेरा सन तो ग्रीडी है मेरे पैसों के लिए, एंड ही इज हैविंग एन अफेयर विद सीलिया। सो इन एक्ट 4 सीलिया और बनारियो को ही पनिश कर दिया जाता है। The courtroom becomes a place of injustice. Mosca trains the legacy hunters to lie. सबको बोलते हैं तुम झूठ बोलोगे, तुम वॉल्पॉन को वहां बचाओगे कोर्ट में, तभी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। वॉल्टर जो कि लॉ की समझ रखते हैं, लॉ को ही मिसयूज करते हैं। कॉर्बैक्यो अपने बेटे को ही डिसोन कर देते हैं। कॉर्विनो अपनी वाइफ के ऑनर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रूथ हार जाता है और झूठ जीत जाता है। सीलिया एंड बेनेरियो आर अनजस्टली punished, showing Johnson's critique of corrupt legal system of that point of time, और आज भी कुछ खास बदला नहीं है। अब एक एक करके देखते हैं एक्ट 5 में क्या क्या होता है। सबसे पहले वॉल्पॉन प्रिटेंड्स टू बी डेड। लेकिन क्यों? वॉल्पॉन को मजा आने लगा इस गेम में, तो वो मरने का नाटक करते हैं ताकि देखें कि कौन कितना लालची है, और उसकी प्रॉपर्टी के लिए अब उनके मरने के बाद लोग कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। ये उनका फाइनल टेस्ट है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। मॉस्का को सोल एयर बना देते हैं वो जानबूझकर, कि देखिए बाकियों के फेस पर कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं। सब लोग इतने लालच में मेरा साथ दे रहे थे, मैं दिखाता हूं इनको कि मैं मर चुका हूँ, सारी प्रॉपर्टी मैंने तो मॉस्का को दे दी। वॉल्पन अपनी फेक विल में मॉस्का को सोल एयर बना देते हैं, और इसके रीजन सिंपल है। मॉस्का ने तो पूरे प्ले में उनके लिए चालाकी से काम लिया है, और वॉल्पन सोचते हैं कि मॉस्का लॉयल रहेगा, लेकिन फेक विल के थ्रू तो एटलीस्ट इनको अपना एयर बना ही देता हूँ, और इसके थ्रू मुझे देखने को भी मिल जाएगा कि
बाकी सबने क्या सोचा, बाकी सब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, एंड आई विल एंजॉय। उनके फेस पर जो डिसअपॉइंटमेंट आएगा ना, उसको देखकर हम एंजॉय करेंगे। और मॉस्का तो लॉयल है, फेक विल बना रहा हूँ, अभी वापस कर देंगे वो। मॉस्का जो है वो फेक विल दिखा दिखाकर सारे लेगेसी हंटर्स का मजाक उड़ाते हैं। मॉस्का के पास पार आ गई है। वो कॉर्विनो, वोल्टर और कॉर्बैक्यो जैसे लेगेसी हंटर्स का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि देखो तुम कितना कुछ कर रहे थे ना वॉलपॉन के लिए, सारे पैसे तो मुझे मिले। और उसके बाद वो सोचते हैं अब विल तो मेरे हाथ में आ ही गई है, क्यों ना मैं ये पैसे अपने पास ही रख लूं। यहीं से गेम पलट जाती है। मॉस्का सोचते हैं जब मैं सच में एयर बन ही गया हूं तो वॉलपॉन को वापस क्यों दूं। वॉलपॉन ने ही तो खुद पोर्ट्रे किया कि वो मर चुके हैं, तो अगर मैं भी उनकी प्रॉपर्टी ले ही लूं तो क्या ही कर लेगा कोई। और अगर उन्हें ये प्रूव करवाना है कि वो नहीं मरे तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, राइट। तो लालच जाग जाता है उनके अंदर और वो वॉलपॉन को ही धोखा देने का प्लान करते हैं। मास्टर सर्वेंट का रिलेशन टूट जाता है और मॉस्का खुद मास्टर बनना चाह रहे हैं अब। वॉल्टॉज की कॉन्शियसनेस जाग जाती है। उन्हें लगता है मैंने अपने लॉ को ही धोखा देकर आखिर क्या ही पा लिया। उन्हें लगता है कि अब सच छुपाना एक तरीके का पाप हो जाएगा, इसलिए वो अपना झूठ कन्फेस कर देते हैं और पूरी स्कीम का पर्दा उठने लगता है। वॉलपॉन को भी अपने आप को अनमास्क करना पड़ता है, जिन्होंने अपने आप को डेड डिक्लेयर कर दिया था। मॉस्का का बीट्रेयल, उनके बीट्रेयल से वॉलपॉन को शॉक लगता है। अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं और खुद को जिंदा रिवील कर देते हैं। ये मोमेंट उनकी सबसे बड़ी गलती कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि वो कितना लालच कर रहे थे और सबको अपने जाल में फंसा रहे थे। और मॉस्का तो एक्सपोज हो ही जाते हैं। जब मॉस्का अब तक सबको नचा रहे थे, वही सबसे बड़ा कल्प्रिट साबित होते हैं, सबसे बड़ा कल्प्रिट बनकर सामने आते हैं। उनकी ओवर स्मार्टनेस और लालच उन्हें ही डुबो देती है। कोर्ट को पता चल जाता है कि मॉस्का ने कैसे सबको मैनिपुलेट किया। एंड फाइनली जस्टिस इज डिलीवर्ड। वॉलपॉन को भी पनिशमेंट मिलती है, मॉस्का को भी पनिशमेंट मिलती है। और एंड मैसेज ये है कि लालच चाहे मास्टर का हो या सर्वेंट का हो या किसी भी इंसान का, आखिर में उसका रिजल्ट सिर्फ पनिशमेंट होता है। अब देखते हैं सबको क्या क्या सजा दी जाती है। वॉलपॉन, अपने धोखे और लालच के लिए जीवन भर का कारावास दिया जाता है, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और पब्लिक शेमिंग वो और फेस करनी पड़ती है। मॉस्का को देखिए क्या मिलता है। मॉस्का का विश्वासघात और अत्यधिक लालच, इसके कारण उन्हें जीवन भर की स्लेवरी की सजा मिलती है। और पब्लिक शेमिंग तो उनको भी मिलती ही है। वॉल्टॉर जो कि लॉयर थे, झूठी गवाही और झूठा लॉ को झूठे तरीके से यूज करने के लिए उन्हें वकालत से ही बर्खास्त कर दिया जाता है और अपमानित किया जाता है वो अलग। कॉर्बैक्यो, कॉर्बैक्यो को अपनी ही प्रॉपर्टी से डिसइनहेरिट कर दिया जाता है और सारी प्रॉपर्टी उनके बनारियों को दे दी जाती है। कॉर्विनो, अपनी पत्नी के प्रति अत्याचार किया उन्होंने, उन्हें मॉनेटरी पनिशमेंट तो मिलती ही है और सीलिया से अलग रहने का आदेश भी मिलता है। सीलिया को तो इनोसेंट घोषित कर दिया जाता है और अपने फादर के पास भेज दिया जाता है। मोनेरियो को भी निर्दोष घोषित कर दिया जाता है और अपने पिता की सारी संपत्ति उन्हें मिल जाती है। एंड में देखिए हम क्या सीखेंगे यहाँ से। वॉलपॉन टीचेस दैट ग्रीड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज एवरीवन हु फॉलोज इट। जॉनसन ने हमें शो किया कि डिसेप्शन, लस्ट एंड करप्शन में सक्सीड टेम्परेरीली बट justice prevails in the end. Through satire and humor, the play delivers a strong moral warning against material obsession. अब देखिए कुछ कोट्स करते हैं। What a rare punishment is avarice to itself. लालच। वॉलपॉन जी ने बोला एक्ट 1 सीन 4 में, कितनी आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। वॉलपॉन जी मॉक करें लेगेसी हंटर्स की ग्रीड, सजेस्ट करें कि कितना लालच है इन सबको, देखना इनके लिए उल्टा पड़ेगा ये। लेकिन ये कमेंट फोरशैडो कर रहा है उनकी खुद की पनिशमेंट। एंड ऑफ द नॉवेल में उन्हें कैसे पनिशमेंट मिलती है व्हेन ही फॉल्स विक्टिम टू हिज ओन ग्रीड एंड लूजेस ऑल द कंट्रोल दैट ही हैड इन द बिगिनिंग। ये लाइन देखिए, मैंने कहा था मॉस्का जी बड़े ही अच्छे मैनिपुलेटर हैं, अपने आप से प्यार करने लगते हैं। आई फियर आई शॉल बिगिन टू ग्रो इन लव विद माई डियर सेल्फ। मैं उसका अपने आप को मास्टरमाइंड की तरह रिकॉग्नाइज करें कि कितना बढ़िया इंसान हूं मैं, सबको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। आई कैन मेक एवरीबॉडी डांस
to my tunes. He acknowledges that even though he came from nothing, he has the power to manipulate and control more powerful and significant personalities. The highest female grace is silence. ये वॉल्पॉन बोल रहे हैं लेडी पॉलिटिक वुड बी के लिए. लेडी पॉलिटिक वुड बी जो कि एक बहुत ही अनोइंग लेडी हैं, बात करती रहती हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं और वॉल्पॉन को विजिट करने आती है उनकी बैड हेल्थ के लिए. तो इतना बोल रही हैं कि वॉल्पॉन जी ऑडियंस को बताते हैं कि फीमेल्स का सबसे अच्छा ग्रेस साइलेंस है. The comment not only gives deeper insight into lady politics behavior कि वो बहुत ज्यादा बोलती हैं. It also highlights कि कैसे रेनेसांस कल्चर में साइलेंट और ओबीडियंट विमेन को वैल्यू किया जाता था और आज भी ऐसा ही है. I will bury him or gain by him. I am his heir. मॉस्का ने बोला ये लगभग एंड में जब वो किसी भी तरीके से बस धन प्राप्ति करना चाहते हैं. वॉल्पॉन जिंदा है नहीं है, he does not care. Mosca realizes Volpone will never fully appreciate or financially reward him क्योंकि है तो वो सर्वेंट ही, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इतना मैनिपुलेटिव हूं कि मैं अपने मास्टर को भी मैनिपुलेट कर सकता हूं. आई डू नॉट केयर कि उन्हें बरी करके है किस तरीके से मुझे उनसे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मिलेगा. उनका एयर तो मैं ही बनूंगा. इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में. थोड़ा सा इसी आंसर को एक्सपैंड करके आपको लिखना होगा. जब आप अगर क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आई गिव यू प्रॉपर पीडीएफ जिसमें आपको सारी समरी, सारा कैरेक्टर एनालिसिस, सारे थीम्स और सारे पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे. हाउ डज बेन जॉनसन यूज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स टू एक्सपोज ह्यूमन वाइसेस इन वॉल्पॉन? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है ये मैं आपको कुछ और वीडियोस में समझा चुकी हूँ. ह्यूमन बींग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू जब कॉमेडी अराइज होती है दैट इज कॉल्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. ग्रीड, जेलेसी, फ्लैटरी ये सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पर. हर कैरेक्टर में कोई ना कोई ट्रेट है. वॉल्पॉन कनिंग है, मॉस्का अपॉर्चुनिस्ट है, वॉल्टोर के पास ग्रीड है, कॉर्विनो के पास जेलेसी है और इनका यही एक्सैजरेटेड बिहेवियर जो है वो ह्यूमर क्रिएट करता है. शार्प विट है बहुत ही हमारे राइटर की और बहुत ही एक्सैजरेटेड सिचुएशंस उन्होंने दिखाई हैं, मॉरली सटायर किया है और ऑडियंस को एंटरटेन करने की पूरी कोशिश की है थ्रू द फॉली एंड करप्शन इन ह्यूमन नेचर. दिल्ली यूनिवर्सिटी की मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सेमेस्टर 2 की ऑनलाइन कोचिंग चल रही है. अभी आपके मई या जून में सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स हो जाएंगे एंड यू कैन प्रिपेयर वेल विद द हेल्प ऑफ माय क्लासेस जहां पर आपको प्रॉपरली सभी पीडीएफ्स और पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे.